रीवा और सतना जिले की सीमा पर स्थित वेकेशन वैली वाटर पार्क से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रेस्टोरेंट संचालक और उनके परिवार के साथ वाटर पार्क के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बेरहमी से मारपीट की है। पीड़ित परिवार ने शनिवार को रीवा में डीआईजी राजेश सिंह चंदेल के पास पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत की। डीआईजी ने गंभीरता दिखाते हुए मामले को एसपी को जांच के लिए भेज दिया है और पीड़ितों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। रेस्टोरेंट संचालक परिणय चौधरी और उनके रिश्तेदार सुगंधा श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को वे अपने भतीजे सारांश जौहरी का जन्मदिन मनाने के लिए बेला स्थित इस वाटर पार्क गए थे। सभी ने एंट्री फीस देकर प्रवेश किया और नहाने से पहले अपना सामान सुरक्षित जगह पर रख दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब वे अपना सामान देखने पहुंचे तो उन्हें झटका लगा। उनके जरूरी कागजात, मोबाइल और पैसे सब भीगे हुए मिले। परिणय चौधरी की पत्नी ने जब वाटर पार्क प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। तभी काले टी शर्ट पहने सिक्योरिटी गार्ड्स ने डंडों से उन पर हमला कर दिया। सुगंधा श्रीवास्तव ने बताया कि गार्ड्स ने महिलाओं और यहां तक कि मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। सबको लाठी डंडों से पीटा गया। जैसे तैसे जान बचाकर वे वहां से भागे, लेकिन गेट पर भी उनके साथ दोबारा अभद्रता की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पीड़ित परिवार रामपुर बाघेलान थाने पहुंचा तो वहां मौजूद सहायक उप निरीक्षक ने यह कहकर एफआईआर लिखने से मना कर दिया कि थाना प्रभारी मौजूद नहीं है। इसके बाद शनिवार दोपहर को रेस्टोरेंट संचालक का पूरा परिवार, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, डीआईजी ऑफिस पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। डीआईजी राजेश सिंह चंदेल ने आश्वासन दिया है कि शिकायत मिल गई है, मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने मारपीट, अभद्रता और पुलिस की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना में रेस्टोरेंट संचालक, उनकी पत्नी, बेटा सारांश, छोटा भाई, उसकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे घायल हुए हैं। यह पूरा मामला निजी सुरक्षा कर्मियों की मनमानी और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सपना जौहरी। कल हम वेकेशन वैली गए थे अपने बच्चे का 20वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग जब पानी में एंजॉय करने चले गए, जब थोड़ी देर बाद देखा तो रेन डांस जहाँ होता है वहाँ हमारे बैग रखे हुए थे। बैग पूरी तरह से गीले हो गए। ठीक है, तो हमारा जो गेट कीपर था उससे बहस हुई, तो गेट कीपर भी मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी करने लगा। और वो गेट कीपर है, मेरे हस्बैंड से बदतमीज़ी करेगा, ये तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। उनको भी गुस्सा आई तो दोनों में बहस हो गई। बहस होने के बाद उनके मालिक आए वेकेशन वैली के, फिर उन्होंने आपस में समझौता करवा दिया, रहने दीजिए सर, हो गया, हमसे गलती हो गई, आप माफ़ कीजिए, बात आई गई हो गई। उसके बाद हम लोग निकल करके अपना पार्टी इंजॉय, पूल में इंजॉय करने जा रहे थे। इतने में एक वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आया, डंडा लेकर के गाली गलौज, कौन है साले, किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी कर रहा है हम लोगों के साथ। तो जब डंडे लेकर के मेरे देवर की तरफ, मेरे हस्बैंड और बच्चों की तरफ ऐसे जब डंडे बरसाने लगे तो हम डंडे को छुड़ाने लगे। तो उनके जितने भी स्टाफ के लोग थे, कम से कम 8-10 स्टाफ के लोग रहे होंगे, सब धक्का मुक्की, मार पीट, गाली गलौज सब करने लगे। जब गाली गलौज करेंगे तो हम भी तो बीच बचाव करने लगे। बीच बचाव कर रहे थे, इतने में मेरे हस्बैंड को उन्होंने डंडे से मारा। मेरे हस्बैंड के हाथ में जोर से लगी है, पैरों में स्वेलिंग है। और मेरे बच्चे का 20वां बर्थडे था, उसको कल बर्थडे के दिन ये गिफ्ट मिला है वेकेशन वैली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगंधा श्रीवास्तव है। कल मेरे भतीजे का जन्मदिन था, 20वां जन्मदिन था, तो हम लोग सोचे चलो सेलिब्रेट करने चलते हैं। तो हम लोग बेला में एक वाटर पार्क है वेकेशन वैली करके, तो वहाँ गए थे। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे अच्छा पूल में, और हमने अपना सामान रख दिया था, जैसे बाकी लोगों का रखा था वहाँ रखा हुआ था। हम लोग आए, एंजॉय करते करते स्लाइड की तरफ हम लोग आए, तो वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ हमारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे उन्होंने रेन डांस का शावर चालू कर दिया। अब हमारा जो बैग था उसके अंदर हमारे पर्स थे, मोबाइल थे, सब चीज़ें थी। अब देख रहे हैं कि वो बैग जो है रेन डांस के पानी से जो है वो भीग गया था हमारा बैग पूरा। तो वहाँ के जो लोग थे, हमने बोला कि भैया ये क्या चीज़ है कि आप थोड़ा साइड में कर सकते थे बैग। बोले नहीं, आपको ये बैग लॉकर में रखना चाहिए था। तो हमने कहा कि लॉकर का ऐसा तो आपने पहले तो बताया नहीं था कुछ कि बैग को लॉकर में ही रखना है, या ना ही कहीं लिखा हुआ था कि बैग या अपना कोई भी सामान लॉकर में रखना है। खैर हमारा जो सामान था वो भीग गया, मोबाइल, पर्स वगैरह सब भीगे। बहसा बहसी हुई, वो लोग बहुत बदतमीज़ी हमसे करने लगे कि नहीं आपको ऐसा नहीं कर, बहुत मतलब अभद्रता हमसे करने लगे।
जो थोड़ा शोर शराबा सुन के उनके मालिक का बेटा आया हमारे पास, तो जो भी था माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा, बात सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद हम लोग फिर चले गए। तो बाद हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे, वापस जाके हम लोग तो उधर से एक उनका आदमी आया, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ था जिसके ऊपर सिक्योरिटी लिखा हुआ था, डंडा लेके आया और चिल्लाते हुए वहाँ से आ रहे, कौन है कौन है, बहन की गालियाँ देते हुए तो मारना शुरू करने लगा। हम लोग उसको छुड़ाने लगे, हमारे पुरुषों पे उसने डंडा उठाया, मारा भी। हम लोग उसको छुड़ाने लगे तो हमारे साथ महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ उसने अभद्रता, मारपीट सबको, मेरे जेठ जी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भतीजे को, मुझे, छोटे छोटे बच्चों को, सबको मारा। सबके ऊपर चोट के निशान भी हैं। गाली गलौज करने लगा, बोला कि आप होते कौन है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये करके मारपीट करना, अभद्रता करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग जैसे अपना बचाव करने लगे, बचाव करते करते चप्पल वप्पल सब उतार के हम लोग भाग के आए, सबके पैर पे छाला वाला सब थे। ठीक है, वो भी बात हो गई। फिर हमने सामान थाना रामपुर बघेलान कंप्लेंट करने गए, वहाँ पे ASI सर थे। उन्होंने बोल दिया कि हम आपकी FIR नहीं लिख सकते, बोले TI सर आएंगे तब उनसे बात करें। बहुत हमने कहा कर लीजिए, FIR रिपोर्ट कर लीजिए, तो बोलो नहीं TI सर। फिर फाइनली उन्होंने TI सर का नंबर दिया कि आप खुद बात कर लीजिए। ठीक है, TI सर से मेरे जेठ जी ने बात करी फ़ोन पे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई चोट नहीं आई। हमने कहा भी कि हमने आपके स्टाफ को अपनी सारी चोटें दिखाई हैं, सब मामला बताया है, लेकिन फिर भी उन्होंने शायद उनसे कुछ वार्ता हुई होगी TI सर की ASI से, तो उन्होंने रिपोर्ट जो है लिखने से मना कर दिया। फिर TI साहब का फ़ोन आया और TI साहब उल्टा इनको धमकाने लगे।